बहुत समय पहले की बात है। हरियावन नाम का एक हरा भरा, शांत और मनमोहक जंगल था। वहां ऊंचे वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे, नर्म घास पर ओस की बूंदें चमकती थी और दूर पहाड़ियों से बहती छोटी सी नदी पूरे जंगल को जीवन देती थी। इसी हरियावन में एक नीला हाथी अपने छोटे बेटे गोलू के साथ अकेला रहता था। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी और बेटा अपनी मां की ममता की कमी हर पल महसूस करता था। आज अगर मौत जिंदा होती तो मुझे आज गले लगाती। एक दिन जंगल में एक सुनहरी लोमड़ी मिली जिसका नाम था सोना। वो बहुत समझदार और दयालु थी। ये फल ले लो, ताजे हैं, शायद तुम्हें पसंद आए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहराई में बदली और एक दिन उन्होंने शादी कर ली। अब सोना गोलू की सौतेली मां बन चुकी थी। ये मेरी मां नहीं है, ये तो बस ऐसे ही प्यार जताती है। गोलू को लगता था कि सोना सिर्फ दिखावा कर रही है। वह अंदर ही अंदर खुद को अकेला महसूस करता था। गोलू कुछ परेशान हो? बताओ तो सही। कुछ नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। एक दिन जंगल में शिकारी आ गया। नीला हाथी चारा लेने गया था और वो जाल में फंस गया। सोना शिकारी के सामने खड़ी हो गई। उसका मकसद था हाथी को आजाद करवाना। तुम जिसे पकड़ रहे हो वो जंगल का रक्षक है, उसे छोड़ दो। इसी बीच नीला हाथी धीरे धीरे पीछे की ओर निकल जाता है। जब हाथी और सोना वापस आए, गोलू वहां नहीं था। वह डरकर जंगल की गुफा में जा छिपा था। क्या मेरी सौतेली मां मुझे बचाने आती? नहीं, कभी नहीं। सोना गुफा तक पहुंची और गोलू को देखकर उसकी आंखें भर आईं। तेरा दर्द मेरा दर्द है बेटा। माँ सगी हुई और सौतेली माँ होती है। मां, माफ कर दो, अब मैं सब समझ गया हूं। अब तीनों मिलकर एक परिवार की तरह रहने लगे। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। अब मैं सबसे भाग्यशाली हाथी हूं। मेरी मां सबसे खास है। अगर आपको हमारी ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।